ओके दोस्तों, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अ, अभी जो हम लोग भी सवाल कर रहे हैं ये सभी सवाल आर एस अग्रवाल के तो हैं ही, लेकिन मैंने आर एस अग्रवाल के वही सवाल चूज किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि आर एस अग्रवाल में भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में भी आपको मिलेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। तो मैंने उसी तरह के सवाल को चूज किया। देखिए, इस तरह के सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, ये पीवाईक्यू है आपका। और अच्छा सवाल है जो कि हम लोग पहले पहले भी कर चुके हैं। एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ जो है सो 14 सेंटीमीटर है। ये एक आपका रेक्टेंगुलर पेपर हो गया और इसकी विड्थ यानी कि लेंथ नहीं, विड्थ जो है सो 14 सेंटीमीटर है। इसको रोल्ड किया गया एलोंग इट्स विड्थ। मतलब कि क्या हुआ कि इसको ऐसे करके रोल्ड किया गया। ठीक है ना, ऐसे करके इसको रोल्ड किया गया और इसको एक सिलेंडर बना दिया गया। तो लीजिए, मैं भी इसका एक सिलेंडर बना देता हूं। ये आपका सिलेंडर बन गया। अच्छा, और ये सिलेंडर का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये जो बना, ये 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस बना। तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी, तो अब इसकी 14 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। बात समझ में आई ना। ये 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। यानी कि इसकी रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम अब बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो हो गई 20 × 20 और पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हो गई 14। तो 7 दूनी 14। तो ये हमारा आ गया 22 × 2 × 4, 400 × 2, यानी कि 44 × 400, यानी कि 00, 4 × 4 = 16, 4 × 16 = 17, यानी 17600। और सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो ये एक इजी सा सवाल है जो कि आपके पीवाईक्यू का हुआ। आर एस अग्रवाल का भी सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत। ये सवाल देखिए। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर, फिर से एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है और ये 22/60 है, यानी कि ये 22 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। फोल्ड किया गया विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। ओके, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पीवाईक्यू में था तो इसीलिए मैंने डाल दिया, मुझे वो ध्यान नहीं आया। कोई बात नहीं, चलिए। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है 22 और 6। तो इसको फोल्ड नहीं किया गया लेकिन इसको ओवरलैप किया गया और इसको सिलेंडर का रूप दे दिया गया। ऐसे करके इसको सिलेंडर का रूप दे दिया। ज्यादातर सवाल में आपको ऐसे ही मिलेगा कि एक रेक्टेंगुलर पीस को सिलेंडर में बना दिया गया। तो आप मुझे बताइए, इसका रेडियस तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, सरकमफ्रेंस, ये मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, ये जो हाइट रहेगी, हाइट 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये तो क्लियर है कि हाइट इसकी क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो पहले तो इस सरकमफ्रेंस से हम लोग रेडियस पता कर लेते हैं, यानी कि 2πr = 22, यानी r = 22/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चली गई, यानी कि रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें रेडियस पता है, हमें हाइट भी पता है, क्योंकि हाइट तो हमें 6 सेंटीमीटर ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें रेडियस पता है, हमें हाइट पता है, तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू 7/2, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार लेना होगा, और हाइट 6।
तो ये कैंसिल हुआ, ये 11 टाइम्स आया और ये 3 टाइम्स आया। तो 11 इंटू 3 33 इंटू 7, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 से और 2 23, यानी 231 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। 231 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं और मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे इस तरह के सवाल आए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे साल पूछते रहते हैं, तो हर एग्जाम में आता है। तो इस तरह के सवाल के लिए आप भी अब 100% तैयार हो गए होंगे। चलिए, हाँ, ये सवाल एक थोड़ा सा अच्छा सवाल हम लोग कहेंगे, और फिर से ये सवाल मतलब थोड़ा बहुत मिलता हुआ हमारे पुराने सवाल से है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए थे, उसी से मिलता जुलता ये भी सवाल है। एक और सवाल मैंने डाल दिया है ताकि आपका और अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 16 मीटर डीप एंड विच हैज ए रेडियस ऑफ 3.5 मीटर। एक मतलब आपके पास कुआं है जो कि 16 मीटर डीप है और उस कुएं का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मीटर का है, यानी कि उस वेल का रेडियस कितना है 3.5 मीटर। पॉइंट से हम लोग बचने के लिए ऐसा करते हैं कि इसको 7/2 मीटर ले लेते हैं, और उसकी हाइट यानी उसकी डीपनेस जो है वो 16 मीटर है। तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में, कुआं जो हमारा होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही तो होता है, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द, और इसी मिट्टी को बाहर निकाला गया, यानी कि उसी अर्थ को, यहां पे मिट्टी के लिए अर्थ शब्द यूज होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यानी वॉल्यूम ऑफ द मिट्टी जो कि डग आउट किया गया है, जो बाहर निकाला गया है, वो इसी सिलेंड्रिकल टाइप के वेल यानी कुएं में के मिट्टी को ही तो बाहर निकाला गया है। तो ये एक सिलेंड्रिकल टाइप होगा, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो यहां से हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी आगे सवाल देखते हैं। इफ द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो भी वहां से मिट्टी निकली उसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि 25 इंटू 16 मीटर का है उस पर उसको स्प्रेड कर दिया गया, तो बताओ उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी बढ़ गई। बड़ा ही इजी सवाल है, हम लोगों ने तो इससे हार्ड सवाल किया है, ये तो बहुत ही इजी सा है। चलिए, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि कितना वॉल्यूम मिट्टी हमने बाहर निकाला है। तो 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 7/2, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट हमारी जो है वो है 16। तो ये कैंसिल हुआ, ये 8 आ गया और ये 11 आ गया, तो 11 इंटू 7 77 इंटू 8, तो 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 61, यानी 616 मीटर क्यूब हमारा आ गया। इतना मीटर क्यूब मिट्टी बाहर निकाला गया है, इतना वॉल्यूम मिट्टी का। ठीक है, अब इसको हमें किसके बराबर करना है, तो वो प्लेटफॉर्म पे कितना मिट्टी जमा होगा उसके वॉल्यूम के बराबर करना है। तो उस प्लेटफॉर्म का एरिया कितना आ जाएगा 25 इंटू 16, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि उस प्लेटफॉर्म का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म 25 इंटू 16 मीटर, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब उसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड होगा, जो मिट्टी लाके उसके ऊपर हमने छिड़काव किया है, तो इस एरिया के ऊपर, इस एरिया जो भी ये है इसके ऊपर हमने मिट्टी डाला है ना, ये 25 इंटू 16 है, तो इसके ऊपर जो वो कुएं वाली मिट्टी थी उसको लाके इसके ऊपर हमने बिछाया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हाइट बढ़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना वो मिट्टी डग आउट करके हमने बाहर निकाला था, है कि नहीं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इनटू हाइट।
और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जो कि हो गया वॉल्यूम, मैं ऐसे सिर्फ वॉल्यूम लिख देता हूं। तो अगर हमें हाइट पता करनी है तो वॉल्यूम ऑफ द डग आउट, मिट्टी कितना डग आउट किया गया और उस प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है, इसी को आप हाइट निकाल लेंगे। तो यानी कि ये वॉल्यूम कितना हो गया, 616 आया था ना, यस, 616 मीटर क्यूब। और एरिया जो आपका आया है वो आया है 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, इसको जब आप कट करेंगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, 100 पहले इधर रख लीजिए। तो 4 4 से कट होगा 1, और 4 5 जा, और फिर 4 4 जा, और 2 जीरो तो 1.5, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो 1 मीटर बच गया। यानी इतना हाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट आप ऐसे समझिए। क्या पूछा गया रहा है कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना इंक्रीज हो जाएगा, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो 1.54 मीटर अब उस प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी इस तरह के सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल में हम लोगों ने बहुत सारा टाइम लिया था, लेकिन आप देखिए दूसरे सवाल में हम लोगों ने कितना कम समय लिया। तो इस तरह से आप भी जब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी आपको 2-3 तरह के सवाल मिलेंगे, या आप आर एस अग्रवाल की बुक देखेंगे तो वहां भी आपको 2-3 तरह के सेम कंसेप्ट पे सवाल मिलेंगे। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के सवाल भी आप बहुत ही तेजी से कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ रही है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज 2 मिनट में ना हो के ये सवाल 3 मिनट में हो जाएगा। कैलकुलेशन है थोड़ी सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आर एस अग्रवाल का सवाल है, और एक बार आरएएमसी में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, देखिए। एक क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ओके, मेटल का बना हुआ है और सिलेंड्रिकल शेप में है। 1.25 मीटर हाइट है उसकी, और उसका जो बेस है, तो बेस उसका सर्कल में होगा तो उसका रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर में है। हाइट कितना है उसका, 1.25 मीटर। यानी इसको भी डिवाइडेड बाई 100 में कर लेता हूं, इतना मीटर। तो यानी कि ये आ गया 5/4 मीटर। अच्छा, रेडियस कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में ही बदल लेते हैं, सारी चीजें मीटर में आ जाएगी, अच्छा रहेगा। डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यानी कि 7 5 7 35 और 5, यानी 7/20 मीटर। तो हमें हाइट पता चल गया उस सिलेंड्रिकल बॉक्स का और रेडियस पता चल गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इफ द सीट ऑफ मेटल कॉस्ट 80 पर मीटर स्क्वायर, जो भी मतलब मेटल का कॉस्ट है, जो भी उसकी मेटल का कॉस्ट है जो बनाने के लिए, वो 80 पर मीटर स्क्वायर क्या है। तो आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द मेटेलिक यूज्ड इन द बॉक्स, और साथ ही साथ उसको ये पता करना है कि कैपेसिटी कितनी होगी बॉक्स की, लीटर में, लीटर में बताइए। मतलब वो सिलेंड्रिकल बॉक्स आपको बनाना है, मेटल का बनाना है, मेटल का प्राइस दिया गया है 80 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपको तो पहले ये पता करना है कि कितना लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तभी तो आप पता कर पाएंगे कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, और तब आप पता कर पाएंगे कि 80 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना पैसा लगेगा। और उसके बाद कैपेसिटी के लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहां पे दो चीजें निकालनी होगी आपको। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए आपका सिलेंडर का एरिया निकालते हैं, यानी कि कितने एरिया में मेटल का यूज हुआ है। तो एरिया ऑफ द मेटल यूज्ड, मेटल यूज, ये कितना हुआ है, टोटल सरफेस एरिया जो आपका आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। वहीं तो मतलब पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल बॉक्स जो है वो हम उसी मेटल से डिजाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, हमें पैसे के बारे में पता करना होगा तो पहले पूरा का पूरा एरिया हम लोग निकाल लेंगे कि कितना एरिया मेटल यूज हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये हमें पता चल जाए तो हम लोग उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
पैसे से, यानी कि ये कितना आता है, टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, 2πr r प्लस एच या h प्लस r, जो भी चाहे लिख ले। तो 2πr यानी 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारी जो है वो 7/20 है। अच्छा जी, और h कितना है, 5/4 है, और ये कितना है, तो 7/20 r। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 खत्म, 2 से 10 आ गया, और 2 से 11 आ गया, 2 से 5 आ गया, यानी बाहर की तरफ तो 11/5 आ गया। अंदर की तरफ देख लो, तो अंदर की तरफ ये 20 आ गया, और 4 पचे 50, 25 और 20 यानी कि 7, यानी कि 11/5 इंटू 32, 25 और 7, 7 5 12, ये। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये कैलकुलेट मैं पहले से करके रखा हूं, और इसका जो आंसर आएगा, आप चाहें तो देख भी सकते हैं ना, कि 4 से इसको कट कर दीजिए तो 4 पच्चे 20 और 8 चौके 32, यानी 88 डिवाइडेड बाई 25, इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया। तो मेटल का कॉस्ट जो है ना, वो मेटल का कॉस्ट 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। 80 रुपीज कॉस्ट ऑफ मेटल एट RS 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मैं टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। टोटल कॉस्ट अगर इस रेट पे है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 88/25 इंटू 80, इतना रुपया आपका आंसर हो गया। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 281.60 रुपीज, यानी इतना रुपया आपका मेटल का खर्चा लगेगा, 281.60, ये आपका खर्चा लगेगा। अब यहां पे बात यह कि आप कैपेसिटी भी बताओ, कि वो जो सिलेंड्रिकल बॉक्स बना है, उस सिलेंड्रिकल बॉक्स की कैपेसिटी बताओ। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉक्स की सिलेंडर यानी कि उसकी वॉल्यूम निकाल देनी है। तो हम लोग देख चुके हैं कि हाइट कितनी है, हमारी हाइट कितनी है, 125 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर में रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। रेडियस कितनी थी, 125 सेंटीमीटर, अरे 1.25 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कर लिया, क्योंकि कैपेसिटी लीटर में पूछा गया है, तो मैं सेंटीमीटर को लीटर में आसानी से बाद में बदल लूंगा। तो 1.25 मीटर को मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में बदल लिया, 125 सेंटीमीटर, और रेडियस 35 सेंटीमीटर, और रेडियस 35 सेंटीमीटर। आप मीटर में भी कर सकते थे कि इन दोनों को मीटर में करें, और उसके बाद 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर करके कर लें, बट उसमें पॉइंट वाली चीज आ जाएगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। चलिए, और सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है ना, कि ज्यादा कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं करना पड़ता। तो बॉक्स की जो कैपेसिटी आ जाएगी वो बॉक्स का वॉल्यूम होगा, बॉक्स का वॉल्यूम होगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 इंटू 35, और एच की वैल्यू दोस्तों है 120। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 पचे 35 आ जाएगा। तो इसको जब आप देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11, 110 इंटू 35 इंटू 125, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया। बट हमें आंसर तो लीटर में चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, लीटर में चाहिए। तो हम लोग ये बात जानते हैं ना कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना होगा, 125 डिवाइडेड बाई 1000, और इतना लीटर आ गया हमारा। ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो डिवाइडेड बाई 1000 इधर जाएगा, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर में चेंज हो पाएगा, है कि नहीं। तो अब कट कुट करिए इसको, तो इसको जब आप कट कुट पूरे तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा 481.25 लीटर, ये आपका आंसर। देखा आपने, अच्छा सवाल है ये, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम लोग जानते नहीं है। बस आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये कि आप कैलकुलेशन में गलती ना करें, क्योंकि आपको फॉर्मूले सारे पता है, कंसेप्ट आपको सारे पता है। तो एक तो पहली चीज है कि आप कैलकुलेशन में गलती ना करें, और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए
कि मुझे यहाँ पे एरिया निकालना था, तो इसीलिए मैंने इस तरह से चीजों को ले लिया। अब चूंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना था, तो मैं अगर उस तरह से चीजों को लेता, मीटर क्यूब में लेता, तो फिर हो सकता था कि पॉइंट में चीजें आ जाएं, क्योंकि मीटर क्यूब में करने पे जनरली लीटर्स को मीटर क्यूब में बदलने पे पॉइंट में चीजें आती हैं। तो इसीलिए मैं उस चीज से बचने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में ले लिया। आप यहाँ पे मीटर क्यूब में ले रहे होंगे, तो मे भी यहाँ पे पॉइंट ना आ रहा हो, तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो ये वाला तरीका अपना कर ले लें, या सारी डाटा मीटर में लेंगे और उसके बाद वो वाला तरीका अपना लेंगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और इससे आप अपना कर लेंगे। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो एक सवाल एट द लास्ट में ये हम लोग देख लेंगे। अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक आयरन पाइप है, ठीक है ना। पाइप जो है वो पाइप के शेप में है, यानी कि वो सिलेंड्रिकल जैसा जा रहा होगा, और ये आयरन पाइप 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। चलो मैं यहां पे डायग्राम भी बना देता हूं। ये 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये एक पाइप है। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 21 सेंटीमीटर की लंबाई है, एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। बाहरी डायमीटर मतलब यहां से लेके और पूरा का पूरा यहां तक बाहरी डायमीटर इतना है, और इस पाइप की थिकनेस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है। यानी ये पाइप जो है कुछ इस तरह का है। जाहिर सी बात है कि पाइप होगा तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना भाई। तो ये इसकी ऐसे है, ये है इसकी पाइप। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है ना, ये आपकी थिकनेस में आ गई जो मैं ये ऐसे डार्क कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, कोई भी आपके पास सपोज करिए बोतल टाइप है, तो उस बोतल की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना। बाहर से देखने पे कुछ और लगेगा, लेकिन अंदर पानी कुछ और स्टोर होगा। तो ये जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है, मतलब जो एक्सटर्नल, देखिए डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर का है, तो एक्सटर्नल बाहर वाला एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा ऑफ द पाइप। पाइप का बाहर से देखने पे रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बाहर से देखने पे 8 सेंटीमीटर डायमीटर है। अच्छा, थिकनेस हमें दिया गया है कि जो भी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द पाइप वो 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप। अच्छा, ये तो बाहर 8 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर कम हुआ और यहां पे 1 सेंटीमीटर कम हुआ, तो ये यहां से यहां सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर बचा। तो यानी कि यहां से यहां सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर बचा। यानी कि कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल रेडियस 4 माइनस 1 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। ये भी बात समझ में आती है, क्योंकि रेडियस के लिए एक तरफ का 1 सेंटीमीटर तो कम करना पड़ेगा ना। अब हम लोग यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है ये कि आयरन का वेट जो है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसका डायमेंशन की तरह से आपको दे दिया गया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कि उस पूरे पाइप का वेट कितना होगा। मतलब आयरन वेट आपको 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, मतलब एक तरह से समझिए कि इसकी डेंसिटी आपको दी गई है। तो अब यह पूछा जा रहा है कि इस पाइप का टोटल वेट कितना होगा। तो पहले तो मुझे इसके लिए वॉल्यूम निकालना होगा, है कि नहीं। चलिए पहले इसके वॉल्यूम को देखते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम पहले देखते हैं, मतलब बाहर से देखने पे इसकी कितनी वॉल्यूम आपको दिखेगी। एक्सटर्नल वॉल्यूम ये दिखेगी पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर।
बाहर वाला 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 इंटू 4 इंटू हाइट जो कि 21 ही रहेगा। तो 7 3 जा, और ये 3 से 66 जाएगा, 66 इंटू 16। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये बाहर का वॉल्यूम हो गया। अब अंदर का वॉल्यूम देखते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस भी कुछ है ना, तो अंदर का वॉल्यूम कुछ अलग आएगा, कम आएगा। तो वो कितना आएगा, 22/7 इंटू रेडियस अब 3 इंटू 3 हो गया, और हाइट तो 21 ही रहा, तो यहां पे 3 आ गया, और ये 66 इंटू 9 आ गया। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 594 सेंटीमीटर क्यूब। आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, मात्र और मात्र 1 सेंटीमीटर अगर चारों तरफ से थिकनेस कर दिया गया तो वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट हो गया। पहले 1000 समथिंग था, अब 500 समथिंग हो गया। तो ऐसे ही आपको कंपनी वाले भी, जो कि बोतल में और मोटी मोटी बोतल में स्प्राइट बेचते हैं या कोई भी आइटम बेचते हैं, वो देखिए किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी बोतल की शीशी है, कांच की शीशी इतनी मोटी है, बट उसके अंदर मटेरियल थोड़ा सा होगा। दिख रहा है आपको वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ गया। ओके, चलिए, तो अब अगर मैं बाहर के वॉल्यूम का जितना आया, मैं अंदर का ये स्पेस जो खाली है वो हटा दूं, और बाहर के वॉल्यूम और अंदर मतलब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर दूं, तो मुझे मेटल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तभी तो मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करके वेट निकाल पाऊंगा। तो मैंने यहां पे क्या बताया कि मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल जो है, मेटल का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो बाहर का वॉल्यूम कितना है, 1056 माइनस 594, यानी कि ये आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, तो हमें वेट निकालना है, वेट ना, तो वेट ऑफ द पाइप, वेट कितना होगा। ओके, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूले से आप भी कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप वहां से वेट का निकाल लेंगे। बट मैं यहां पे आपको ऐसे लॉजिक बता रहा हूं कि भैया वॉल्यूम हमारा 462 आया, वॉल्यूम कितना आया, 462 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे कहा जा रहा है कि आयरन का वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसको 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज आप डेंसिटी, वेट और वॉल्यूम का रिलेशन याद करेंगे, उससे फिर फॉर्मूला लगा के करेंगे, वो भी ठीक है, वो भी कर लेंगे। बट यहां पे डायरेक्ट की बात है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। आप समझ में आई ना। चलिए, तो ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और 8 को इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 462 इंटू 8 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। अगर इसको केजी में बदलना है तो डिवाइडेड बाई 1000 कर लीजिए, यानी 462 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम ना होके अब केजी हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 3.696 केजी, ये हमारा आंसर। और चूंकि इसका आंसर जो है सो केजी में ही था एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने केजी में ही लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए मैं जस्ट सिंपल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल 2D फिगर और 3D फिगर के सवाल थोड़े से टफ कई बार बनाए जाते हैं। जैसे ये सब सवाल हैं, या वो स्प्रेड आउट वाला सवाल है, मिट्टी को स्प्रेड आउट करने वाला, या और भी एक दो सवाल अभी आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2D फिगर और 3D फिगर के सवाल जनरली क्या करते हैं कि कुछ सवाल वो एक दो सवाल टफ बना देते हैं। तो अगर इजी सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले से होने वाला सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, सवाल सॉल्व हो गया, तो उसको पहली बार में ही कर लीजिए।
और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये सवाल थोड़ा सा मुझे खटक रहा है तो उसको एट द लास्ट में। ओके ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सवाल से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। एक दो सवाल हर स्टूडेंट छोड़ता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे छोड़ देने हैं, मैं एक दो की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और मैथ्स ही ऐसा पेपर है जो कि आपको सिलेक्शन की गारंटी दिलवाता है, क्योंकि बाकी चीजों में तो बच्चे कर लेते हैं, वो तो रटने वाली चीजें है, रटा रटवा चीज है, कर लेते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग, यही दो पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि आपके माइंड को चेक किया जाता है अच्छे से, और वेटेज भी इसको सबसे ज्यादा दिया जाता है। पता है एग्जाम में ऐसे भी होता है कि अगर दो बच्चों के नंबर सेम है तो ये देखा जाता है कि इसने मैथ्स में कितना स्कोर किया, उसने मैथ्स में कितना स्कोर किया। तो फर्स्ट प्रियोरिटी पे मैथ्स देखी जाती है कि जिसने मैथ्स में ज्यादा स्कोर किया है उसका सिलेक्शन होगा और दूसरे वाले को नहीं किया जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, और इस पे क्वेश्चन, क्योंकि बाकी चीजें तो बच्चे कर ही लेते हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस वो तो रटा रटाया चीजें आराम से कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 6-7 क्वेश्चन और है मेरे पास, जो कि प्योर प्रीवियस ईयर के ही हैं, अभी भी हम लोग प्रीवियस ईयर के ही कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल थोड़े से अब नॉर्मल लेवल के उसमें भी हैं, और एक दो सवाल अच्छे लेवल के हैं, तो वो एक वीडियो में मैं करवा दूंगा, यानी एक वीडियो में आपका ये चैप्टर और खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।